बाई तो चूल्हे पे हंडी रख के चली जाती थी पानी भरने, नहाने, स्नान करने। और खिचड़ी नीचे से चोट है तो जाती जाती क्या कहती थी? सामने से निकल के जाओ, जगन्नाथ जी से कह के जाए, स्नान करने जा रही हूं, खिचड़ी रख दी है चूल्हा पर, तेरे लिए बना रही हूं। 16,108 है तेरी, एक आध के भेज दीजिए घर। मैं चली नहाने, और नहाने चली गई। अब खिचड़ी जलने लगी, सुगंध भगवान को आई। भगवान बोले, जगन्नाथ जी, रुक्मणी बोली, बोलो प्रभु क्या बात है? कुछ जलने की बदबू आ रही है। तो सोचो घर कितनी दूर था जगन्नाथ मंदिर से कर्माबाई का। कभी आप लोग जगदीश जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कर्माबाई का घर कितनी, कहां खिचड़ी और कहां जगन्नाथ, और खुशबू वहां पहुंच रही है जलने की। भगवान कहे, रुक्मणी बोली, बोलो प्रभु क्या बात? कुछ जलने की बदबू आ रही है। रुक्मणी जी बोली, वो तो मैं तुम्हारे पास में बैठी हूं ना, तो सतभामा का दिल जल रहा होगा, हृदय जल रहा। भगवान बोले, हृदय जलने की नहीं, कुछ और जलने की बदबू आ रही। तब भगवान को याद आया, वो खिचड़ी रख के चली गई। भगवान बोले, रुक्मणी दौड़ के जा, जल्दी जा, जल्दी कर्माबाई के घर। मां क्या करूं? कि चूल्हे पर रखी खिचड़ी, जाके चला। अब जब फूकनी से फूक मारे, खिचड़ी चला। कर्माबाई आई, आते से कर्माबाई ने मन में सोचा, अच्छा हुआ अग्नि ठंडी हो गई, अगर तेज तेज जलती रहती तो खिचड़ी जल जाती। वो तो समझदारी कर दी मैंने कि लकड़ी को थोड़ा बाहर खींच के चली गई थी। माताओं में बहुत समझदारी होती है, जब आंच को कम करना रहता है ना, तो वो लकड़ी जो जलती है ना चूल्हा में, उसको बाहर कर जाती है। तो वो मैं तो अच्छी आंच को थोड़ी कम कर गई ने, लकड़ी के बाहर कर गई। इतने में रुक्मणी जी मन में सोची, बताओ फूकनी से फूक हम मारे, लकड़ी हम खींचे, अग्नि हम ठंडी करे, और कर्माबाई का नाम। अब रुक्मणी जी रुष्ट होकर सीधे जगन्नाथ जी के पास पहुंच गई। जगन्नाथ जी ने पूछा, क्यों रुक्मणी, आज तो आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा दिख रहा है, और पूरे चेहरे पे तुमने ये भभूति क्यों रमाई शंकर जी की? आज तुम भस्मी रमा के आ गई। रुक्मणी जी बोली, फालतू बात करो मत, ये भभूति मभूति नहीं है। तो फिर क्या है? फूकनी से फूक मारी है। तो कहां फूकी आई? तो पूरी पृथ्वी की माता रुपया फूके, तू कहां फूकी आई? रुपया नहीं फूकी हो, तो वो कर्माबाई के चूल्हे में फूक मारी है। ओ हो, खिचड़ी तो सही बन गई। रुक्मणी जी बोली, तो बन नहीं थी वो, तो मैं पहुंच गई थी। तो ओ भगवान बोले, कर्मा सोच रही है कि उसने खिचड़ी सही बनाई, रुक्मणी सोच रही है, अरे बोलो तो खिचड़ी वो तो मैं पहुंच गई थी तो सही बनी। खिचड़ी किसने बनाई हो? तुम बोलो ईमानदारी से, ये तुम्हारी कथा चल रही है और किसी की नहीं है। तुम तो कह रहे तुरंत, अगर मैं नहीं कमाई करूं ना, मैं दुकान पे नहीं बैठूं, तो भूखा मर जाओ। भगवान ने पूरे लॉकडाउन में दिखा दिया, जब कमाता था तो ठंडी रोटी खाता था, दुकान पे टिफिन, घर पे आता तो भी ठंडी रोटी खाता था, ऑफिस जाता तो ठंडी रोटी खाता था। भगवान ने दिखा दिया, 1-1.5 साल तेरी कोई कमाई नहीं हुई, तो भी घर में ताती ताती गरम गरम खिलवाई। देख, इसको कहते जगन्नाथ। आराम से टीवी देख रिया, पड़ा और पत्नी थाली ला के दे रही, और क्या आराम से खाना में गरम गरम लाती जाऊंगी। अब इतनी गरम रोटी तूने कभी खाई? ईमानदारी से बोल, जब से कमा रहा है, दिल पर हाथ रखकर बोलना, इतनी गरम रोटी कमाना चालू करा जब से, अभी तक खाई नहीं खाई? पर लॉकडाउन में जगन्नाथ ने खिलाई, लॉकडाउन में जगदीश ने तुम्हें खिलाई। पोहा, मंगोड़ा, कचौड़ी, भेलपुरी, मीन चाउमीन, सब
और कितनी जोरदार, पत्नी भी बड़ी होशियार, उसने मशीन दे दी भाई, वो ऐसी वो खटिया पे कस के नीचे से नट से कस के, और क्या क्या तुम ऊपर बैठ जाओ, और ये ऊपर, और ये लेना आटा की लोई, मीन मीन बना। अब बनाई तो बड़ी मेहनत है। पत्नी बोली खाने में नहीं दिखी, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत करना पड़ती तब जाकर बनती। गरम गरम मिला है, उस परमात्मा ने, उसको धन्यवाद देना चाहिए साहब कि कोई ना दुकान चल रही थी, ना व्यापार चल रहा था, ना कोई लाकर दे रहा था, अगर कोई खिला रहा था तो मेरा विश्वनाथ भरण पोषण कर रहा था, मेरा जगन्नाथ दे रहा था, उसको धन्यवाद देना चाहिए। बड़ी कृपा करी, बड़ी दया करी, बड़ी उदार, बहुत उदार शिव। अब कर्मा के मैंने बनाई, रुक्मणी के मैनी पोसती तो, अरे बोलो तो जल जाती। भगवान मन में सोचे तुम दोनों ही गड़बड़ हो, दोनों नहीं बना रहे। हमको लगता है कि हम बना रहे, हमको लगता है हम दुकान चला रहे, हमको लगता है घर हम चला रहे, हमको लगता है हम साध रहे, पर वो परमात्मा दिखता नहीं है। श्वास में शिव है, करने वाला सब शिव है। मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। करता कोई और है, हम तो निमित्त है।